मिनट में 25 खबरों का। देश के कई हिस्सों में आज गूगल की फ्री ईमेल सेवा जीमेल ठप हो गई। इस दौरान यूजर्स ने न तो ईमेल भेज पाए, न ही उन्हें ईमेल मिल रहा था। इससे वे घंटों तक परेशान होते रहे। हालांकि इस संबंध में गूगल की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। 18 अक्टूबर 2021 से सभी एयरलाइन डोमेस्टिक रूट्स पर 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। वर्तमान में डोमेस्टिक रूट पर केवल 85% क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति है। मानव संसाधन और सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव का पद संभाल चुके आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। डीजीसीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को कोविड-19 वैक्सीन का अतिरिक्त डोज इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक का समर्थन किया है। कोयला संकट को लेकर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएमओ में मौजूदा हालात और उससे निपटने को लेकर मंथन किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। पीएम मोदी ने मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि मानवाधिकार को राजनीतिक चश्मे से देखना देश को नुकसान पहुंचाता है। वहीं सीएम गहलोत ने पीलीबंगा की तुलना लखीमपुर कांड से करने वालों को बेवकूफ बताया और कहा कि पीएम गृह मंत्री को यहां आना चाहिए और असलियत जाननी चाहिए। साथ ही सीएम गहलोत ने बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्र को राज्यों की जरूरत के हिसाब से कोयला उपलब्ध करवाना चाहिए। वहीं पूनिया ने राजस्थान में बिजली संकट के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राजस्थान सरकार की लापरवाही के चलते ये संकट बढ़ा है, क्योंकि कोयले की खरीद सही समय पर नहीं की गई। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस बनाएगी सरकार। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर अगले 1 साल तक सड़कों पर उतरेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी इतालवी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। इस आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग देकर भारत भेजा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ डेरा इलाके में हुई, जहां 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। शोपियां के तुलरान इलाके में सोमवार को यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। इसमें मारे गए तीनों आतंकी TRF के थे। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 से 4 दिन में प्रदूषण बढ़ा है, क्योंकि आसपास के राज्यों में सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान पराली जलाने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएंगे। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों की आत्मा की शांति के लिए लखीमपुर के तिकुनिया में अंतिम अरदास की गई। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 एकड़ भूमि पर कार्यक्रम हुआ। जस्टिस अकील कुरैशी आज राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। अधिवक्ता गिरिराज जोशी हत्याकांड में चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। रीट पेपर लीक मामले में बत्तीलाल मीणा समेत सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर SOG को सौंपा है। 17 अक्टूबर को दोबारा आरोपियों की पेशी होगी। रंगदारी और फायरिंग मामले में अलवर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंग के अभी 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में चोरी मामले में एक CCTV सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस दोनों शातिर चोरों की तलाश में जुटी है।
झालावाड़ में चोरों ने बिजली के 2 ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया और तोड़फोड़ करके 450 लीटर तेल चुराकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 27 अक्टूबर आरएएस एग्जाम के दिन रोडवेज की चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया है। इसे लेकर रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने रोडवेज प्रबंधन को नोटिस दिया। करौली में न्यूज 18 की खबर का फिर दमदार असर हुआ। खबर प्रसारित होने के बाद हैवत गांव में मौसमी बीमारी से बचने ने चिकित्सा विभाग ने फॉगिंग करवाई, साथ ही जल जमाव की भी कार्रवाई की गई। और आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक।